अगर वो काम सही करेंगे तो फिर उनकी सरकार भी आ सकती है। जो सही काम करेगा उसी की सरकार होगी। सुखराम के अलावा किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। और 4 साल हमें तैयारी करते हो गए हैं, 4 साल की हमारी आर्मी है। जब कोई आता है, नेता आता है, मतलब इतना काम किया जाता है, तो हमारे युवा के लिए मतलब कि भर्ती भी इतनी लेट आई है। पुलिस का हुआ, रिटर्न हुए, सब कुछ हुआ। आर्मी वाला का रिटर्न अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा। अग्निवीर का अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी का मान लो एक ही बेटा है और वो बॉर्डर पे चला जाता है, तो फिर इन्होंने तो पेंशन सिस्टम बंदी कर दिया है, तो वो क्या करेंगे आगे। बाद भर्ती आई, भर्ती दी बच्चों ने, आधो बच्चे तो जिनकी भर्ती ओवरेज हो गई सर, वो पर नई पार्टी को मौका देना चाहिए सर। जिस हिसाब से भी नई पार्टी काम करेगी उन्हें मौका तो मिलना चाहिए यार। लेकिन देखा जाए तो एक इससे आम आदमी पार्टी सही है। वैसे तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सही है, क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो बहुत ही सुधार हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। कुछ और युवा हमें मिले जो पसीने से तरतर दिखे, जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये बताओ ना, जो घर से बेरोजगार है, जिनके ज़मीन जायदाद नहीं है, वो 4 साल बाद आके क्या करेगा? क्या करे जी, बेरोजगारी बहुत है, मजबूरी में जाना पड़ता है। क्या करेंगे जब कोई रोज़गार नहीं है। 3 साल बाद 4 साल बाद तो पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा जर्नल वालों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। घोटाले हर चीज़ में। तो हम देखेंगे इस बार आम आदमी पार्टी भी आई है मैदान में, और कांग्रेस पार्टी को भी देखेंगे। सोच विचार करेगा युवा इस बार। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। पहाड़ की बात जब हम करते हैं तो बिना युवाओं के पहाड़ की बात करना अधूरा हो जाता है। जो है ये पांवटा डिग्री कॉलेज में हम हैं, यहाँ पर कुछ युवा दिखे, वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ रेस मार रहे हैं, कुछ बैठे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर, अग्निवीर को लेकर, क्योंकि उनकी बातचीत को सुनना बहुत ज़रूरी है। बशर्ते अगर आप नेताओं के भाषण सुनते हैं, उससे अच्छा है कि हम आम लोगों की, युवाओं की बात को सुने। तो हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस विधानसभा क्षेत्र के हैं और चुनावी साल है, किसी का वोट होगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन युवाओं की जो है क्या सोचते हैं युवा, ये सुनना बेहद ज़रूरी है। फिर चाहे वो वोट देता हो, ना देता हो, वोट देता हो तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई युवा है यहाँ पर हमारे साथ, देखिए ये आगे आ जाइए, अपना नाम बताएँ और कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम रोहन है और मैं माशू का रहने वाला हूँ। माशू के रहने वाले हैं, कॉलेज के छात्र हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर किस पर्पज़ से, क्या आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी तो कर रहे हैं। हिमाचल में चुनाव है इस साल, आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? अगर वो काम सही करेंगे तो फिर उनकी सरकार भी आ सकती है। जो सही काम करेगा उसी की सरकार होगी। आपको लगता है मौका मिलना चाहिए? हाँ, मौका तो मिलना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए मौका सबको। अग्निवीरों की जो ये सरकार लेके आई, अग्निवीरों के बारे में, अग्निवीर जो है, आपको कैसा लगा ये फैसला? ये फैसला उतना बढ़िया तो नहीं है, पर तब क्या कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकते। आवाज़ उठा सकते हैं आप? आवाज़ उठा सकते हैं, पर आवाज़ पहले भी उठाई थी, उसका फिर कोई ये नहीं हुआ। मासूमियत पे जाइए, और मासूमियत में जो इन्होंने जवाब दिया उस पे जाइए कि आवाज़ उठाकर भी क्या करेगा। क्योंकि आज की तारीख में लोकतंत्र की जब बात होती है, विपक्ष की आवाज़ हो या फिर गोदी मीडिया की हकीकत आप देखते हैं, तो मासूमियत का जवाब था, लेकिन बेहद गंभीर जवाब था। आगे चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रियांशु चौहान है, मैं अभी माशू गांव का रहने वाला हूँ। माशू के रहने वाले हैं। कॉलेज के छात्र हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं लिया एडमिशन। +2 हो गई? हाँ जी। चुनाव की बात होती है कि चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा लगता है, इंटरेस्ट है आप लोगों को कि जैसे चुनाव आ रहे हैं तो लगता है कि हाँ जयराम ने कुछ आंकते हैं भी, आंकलन है आपका कि जयराम ने कैसा काम किया है अभी तक? अब काम तो सब ठीक ही कर रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं उसमें, तो वो तो अपना उनका वो है ना। आम आदमी पार्टी आ रही है हिमाचल में इस बार दिल्ली से। मौका तो सबको मिलना चाहिए एक बार, क्या पता कोई ठीक काम करे, और काम देखेंगे फिर उसके हिसाब से ही होगा सारा कुछ। तब आपका भी कहना है कि मौका मिलना चाहिए आम आदमी सबको पार्टी? मिलना चाहिए ना। आप रेस मार के आए? अच्छा, ऐसे ही आए। चलो, कुछ और युवा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं राजपुर साइड से रहने वाला हूँ, आंच भोज। पांवटा विधानसभा क्षेत्र है आपकी। सुखराम चौधरी मंत्री है, और कैसे आंकते हैं? नॉर्मल साधारण शब्दों में हमारी बातों से हमें नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आवाज़ पहुँचे। तो सुखराम चौधरी का काम कैसे देखते हैं? 5 सालों में ऊर्जा मंत्री रहे हैं। काम मैक्सिमम उन्होंने किया भी है, और कई बंदों को उन्होंने निराश भी किया गया है। काफ़ी बंदे हैं जिनको निराश किया गया है उन्होंने, पर सुखराम के अलावा किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बंदे जो उनसे अच्छे भी हो सकते हैं, काबिल भी हो सकते हैं,
इसलिए दूसरों को भी काफ़ी मौका मिलना चाहिए सुखराम से अलावा। क्या नाम बताया आपने अपना? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा इनका नाम है। और जो इन्होंने बात कही वो पांवटा विधानसभा की राजनीतिक समीकरण किसी ने अगर समझने होंगे 2022 के मद्देनज़र, तो आप इन्होंने जो बात कही स्किप कीजिएगा, फिर सुनिएगा अगर नहीं सुना होगा। अहम बात कही है। मेरा नाम अंशु है और मैं बड़वास गांव से हूँ। आप बड़वास के रहने वाले हैं, कमरू से आगे? कमरू से पीछे इन द सेंस कि आगे को उधर आगे जाते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन चौहान है वहाँ पर और आपके बलदेव तोमर है। बलदेव तोमर बताते हैं बहुत काम किया है, हार के भी उन्होंने। क्या वाकई में काम किए हैं बलदेव तोमर ने? जी काम तो किया है, पर यह है कि सबका काम देखा जाएगा तब उस हिसाब से हम फैसला तो उस हिसाब से होगा ना जब काम आगे आएगा। क्योंकि अभी बलदेव तोमर जी ने की थी घोषणा कि अभी ये हाटी हमारा उसमें आ जाएगा, क्या वो जनजाति में आ जाएगा, पर अभी उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो चलो जब अगर हो जाएगा तब वो भी एक काउंटेबल काम रहेगा उनका। अच्छा, मेरा नाम रोहित चौहान है। एडिट कर देंगे तो भी। मैं चौकी मुरबाल का रहने वाला हूँ। अच्छा, चौकी मरगवाल ये कहाँ पड़ा? ये जी बड़वा से आगे बढ़ा। बड़वा से आगे पड़ा। शिलाई विधानसभा क्षेत्र है आपका भी। क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं कि? नहीं जी, हम भी अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज हो गया कि अब कर रहे हैं? नहीं, कॉलेज नहीं कर रहे, हम ITI कर रहे हैं। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं साथ में। खैर, आपकी क्या राय है अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर की सर एक तरह से है भी ठीक है, और फिर बाकी माना जाए तो सर अब हमने इतनी तैयारी कर रहे, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। हमारी तो जो एज थी वो लॉकडाउन ही में फिर बीत गई, क्योंकि उसमें भर्ती नहीं आई। चलो उसका हम सरकार को कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अब जिस बंदे ने जो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, हमने लॉकडाउन में भी तैयारी करी है, तो हमें मतलब कि पूरी एज हमारी मतलब जितनी है भर्ती की थी, तो इसमें निपट होगी हमारी ख़त्म। लास्ट भर्ती हमारी है और 4 साल हमें तैयारी करते हो गए हैं। 4 साल की हमारी आर्मी है। अब उसके बाद चलो ठीक है भाई, आर्मी है, ठीक है कि हर एक बंदे को मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। नहीं तो फिर बंदा ये था कि 17-18 साल तक नौकरी कर रहा है कि बंदा, वहाँ फिर सीटें पोस्टें तो खाली होती नहीं थी। अब सबको मौका मिलेगा। बिल्कुल। खैर, आप तो कैसे देख रहे हैं आम आदमी की भूमिका को हिमाचल में इस बार? अब सर अब उनका नई पार्टी है, अब अभी जब वो काम स्टार्ट करेंगे, काम देख के ही आगे हम वोट देंगे। कौन सी पार्टी ज़्यादा काम करेगी हमें उससे मतलब नहीं कि पार्टी कौन सी है, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। मौका मिलना, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए? अब सर वो तो काम देख के बोल सकते हैं हम कौन सी पार्टी काम भी तभी जब मौका देंगे तभी देख पाएंगे मतलब। हाँ जी, तो मौका सोचेंगे देने का। काम की बात क्या करनी, अभी यहीं नड्डा सर आए थे हमारे, तो जो तरवाड़े से बद्रीपुर का रोड है काफ़ी टाइम से, सालों से पड़ा हुआ रोड था वो, तो एक रात के अंदर उन्होंने उस रोड को पक्का करा। मतलब कि जब कोई आता है, नेता आता है, मतलब इतना काम किया जाता है, तो हमारे युवा के लिए मतलब कि भर्ती भी इतनी लेट आई है। पुलिस का हुआ, रिटर्न हुए, सब कुछ हुआ। आर्मी वाला का रिटर्न अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा। कितने बंदों ने सुसाइड कर लिया। नेता आता है, उनके लिए पूरी सुविधाएं दी जाती है, झंडे लगते हैं, रोड पक्के होते हैं, तो हमारा युवा का कुछ नहीं है जो उनके लिए वोट दे रहे हैं। हमारे बारे में बहुत कम सोच है इस तरह, बस आते हैं अपना रोड पक्का करा, अब वो चले गए, रोड के हाल आप खुद देख लो, उखड़ गया है, वो वापस वही गड्ढे खाली मत लिखा हुआ है कि भाई। कितने नंबर देते हैं जयराम ठाकुर को 10 में से? अब सर नंबर उनको क्या देने, हम तो ये 5 ही नंबर देंगे हम तो। 50-50। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रिंस मुंडीर है, मैं नगेता गाँव का हूँ। आप पांवटा विधानसभा क्षेत्र के हैं। सुखराम चौधरी और ने कैसा काम किया 5 साल? जी सुखराम चौधरी ने ठीक ही काम करा है। लाइट नहीं जाती हो? लाइट जाती है? लाइट तो फिर रोज़ का काम है इसका, तो लाइट का हर संडे शटडाउन यही है वो। और क्या सुखराम चौधरी का अच्छा लगता है आपको काम कुछ? उन्होंने ज़्यादा वैसे शिक्षा पे ही ध्यान दिया है। शिक्षा में वो वैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा। बाकी रोड वगैरह मैं बताऊं, आपका मतलब कहना है भवन वगैरह लगाते हैं जो उद्घाटन करते रहते हैं? यही काम है इनके ज़्यादा। स्कूल के कॉलेज लगाते हैं। और आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार, छोटे आंसर चाहूँगा। आम आदमी पार्टी आ रही है, कैसे देखते हैं? जी ठीक ही देखते हैं, वो जैसा काम करेंगे वैसा उन्हें मौका देंगे, उन्हें मौका मिलेगा जिस हिसाब से वो काम करेंगे। आपका क्या नाम है सर? कृतिकेश चौहान है मेरा नाम, मैं बड़वास से हूँ। आप बड़वास के हैं। आप जो है हट्टे कट्टे लग रहे हैं, बढ़िया सेहत है आपकी। आर्मी की तैयारी यस करते हैं डेली? हाँ जी, डेली सुबह शाम आर्मी की तैयारी करते हैं हम। फिर कोशिश तो है, बाकी देखें। वैसे तो पुलिस वगैरह की भी कर रहे हैं। अग्निवीर का अगर देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का मान लो एक ही बेटा है और वो बॉर्डर पे चला जाता है, तो फिर इन्होंने तो पेंशन सिस्टम बंद ही कर दिया है, तो वो क्या करेंगे आगे?
ये एक मेन मुद्दा है इसमें, अगर देखा जाए ना। बिल्कुल वाकई। वो तो फिर होपलेस हो जाएंगे उनके माँ बाप। उतना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार, कैसे देखते हैं हिमाचल में, और जयराम ठाकुर के काम को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी का ऐसा है, अगर दिल्ली का देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। अगर हिमाचल में आ जाती है तो लगता है कुछ सुधार हो पाएगा दिल्ली की अपेक्षा। जिस हिसाब से दिल्ली में काम हुआ है तो लगता है कुछ हो पाएगा। दिल्ली में तो पानी भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? इधर लाइए। कहाँ पे पानी भरा है? दिल्ली में तो पानी भरा हुआ जी रोडों पे। वो शुरुआत से ही भरा रहता है। वो तो वहीं ऐसे ही रहता है, ड्रेनेज सिस्टम आज तक सही नहीं हुआ वहाँ पे। काम तो जी सारा ऐसे ही करते हैं सब ना, पर मतलब अगर थोड़ा युवा के लिए थोड़ा सोचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु चौहान है। आप कहाँ के? मैं माशू गाँव का हूँ। तो युवाओं के लिए अनुराग ठाकुर है आपके हिमाचल से मंत्री, और जयराम ठाकुर ने क्या किया है अभी तक? क्या लगता है कुछ किया है? जिन्होंने शिक्षा भवन बनाए हैं, काफ़ी काम करा उन्होंने शिक्षा के ऊपर ना, भाई यही बोल पाएंगे। बाकी अब देखते हैं, अब अभी तो चुनाव है, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वोट डालेंगे इस बार। क्या सोच के वोट डालोगे? नया किसी को मौका दोगे कि पुराने बीजेपी कांग्रेस पे आओगे? जी वो तो देखेंगे, अभी उतना सोचा नहीं। डिसाइड किया अभी तक? फिर भी ऊपर सबसे ऊपर के पहले नंबर पे कौन है अभी? अभी तो जी बीजेपी है। ओके ठीक है। खैर इधर कुछ और साथी। आपका क्या नाम है सर? रोहित चौहान नाम है सर आप मेरा। कहाँ के हैं? हम माशू से ही हैं सर। आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर। अग्निवीर को लेकर क्या कहते हैं? अग्निवीर सर ये स्कीम सही नहीं है सर। ये जैसे अब देख लो, जैसे मोदी साहब कहते हैं कि ये जो आर्मी है, आर्मी एक मतलब भारत का ये है कि बिल्कुल ये है कि रीढ़ की हड्डी मान लो इसको ऐसे एक तरफ से। अब जब ये इन्होंने इसमें ही कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं, कौन जाएगा 6 साल के लिए, मतलब 4 साल के लिए? चलो 5-6 जितना भी है। खैर इसमें वही नहीं है सर। जैसे अब देख लो, अब सरकार मतलब इस बार सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। पहले लॉकडाउन रहा, फिर इसके बाद भर्ती आई, भर्ती दी बच्चों ने। आधो बच्चे तो जिनकी भर्ती ओवरेज हो गई सर वो। अब जो वो बच्चे और जिन बच्चों का रिटर्न के लिए पहुंचा है ना सर, उनका तो कुछ पता ही नहीं है सर अभी कि रिटर्न होगा भी कि नहीं होगा। आज वो कह रहे हैं। किसने निकाला था यहाँ पे? किसी ने था जो पिछली बार निकाला? इस बार है क्या कोई? पुलिस के भी सर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पहले निकाला था। कितने नंबर थे पिछली बार? पर इनका डॉक्यूमेंट के लिए आया था सर। तो खैर ठीक है, आपने बहुत अहम बातें इनने कही। एक अंतिम सवाल जो आम आदमी पार्टी का सवाल हो गया था, जयराम ठाकुर के काम को कैसे देखते हैं? जयराम ठाकुर सर ठीक काम है उनका भी, पर नई पार्टी को मौका देना चाहिए सर। जिस हिसाब से भी नई पार्टी काम करेगी, उन्हें मौका तो मिलना चाहिए यार, इसको मौका मिलना चाहिए। तो नई पार्टी को मौका देना चाहिए हमें। दिल्ली के काम को देखा जाए तो ज़रूर मिलना चाहिए मौका। बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो ज़रूर मिलना चाहिए यहाँ पे मौका। जी सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर नकुल ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले? मैं कपोटा का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? सर पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ पे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल तारवाला। तारवाला में पढ़ते हैं? यस सर। चुनाव में इंटरेस्ट है कि इस बार चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी के समर्थक हैं? पार्टी तो वैसे सारी ही ठीक है, लेकिन देखा जाए तो एक इससे आम आदमी पार्टी सही है। कैसे, क्या लगता है आपको आम आदमी में? देखा जाए तो जैसे उनका काम दिल्ली में काफ़ी अच्छा चल रहा है। कौन सा नेता लगता है आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा? आम आदमी पार्टी का फ़िलहाल तो केजरीवाल अच्छा है। जी सर। जयराम ठाकुर को कैसे काम कर लगते हैं आदमी? जयराम ठाकुर देखा जाए तो इधर ही आपका पोंटा में कई सालों से सड़क का काम रुका हुआ था, तो हमारे को जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, धूल मिट्टी उड़ती थी। तो जैसे वहाँ पे आपके जेपी नड्डा है, तो उन्होंने रातों ही रात में पूरी सड़क पक्की कर दी। और जैसे ही वो चले गए, खड्डे वापस हो गए। उधर आप उधर से डेली आ जाते? हाँ जी, हमारा डेली का आना जाना है वहाँ धूल मिट्टी रहती थी? धूल मिट्टी रहती थी। कितने साल से? मैं अभी नए आई हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा ही हालात है वहाँ पे। खैर जिनको हमारे दर्शकों को पता नहीं है, मैं बता दूं, बद्रीपुर से तारवाड़ा का सड़क, वो सड़क अभी जेपी नड्डा आए थे हिमाचल पांवटा साहिब, तो जब वो आए तो उसके पहले दिन उसे चकाचौंध कर दिया था, बिल्कुल पक्का कर दिया था। लेकिन आज खबर आई कि वो उखड़ गई, वीडियो उसका वायरल हो रहा है कि वो सड़क उखड़ गई है। गंभीर सवाल है कई, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, अगर आप किसी पार्टी की भक्ताई से हटेंगे तो वाकई में सोचिएगा, नेता आता है फिर सड़क को मल दिया जाता है, अगले दिन उखड़ दी जाती है। और लोग जब इन्होंने बताया कि वहाँ धूल ही धूल होती तो कोई पूछताछ नहीं थी। खैर बढ़िया बात आपने बताया। ये थोड़ा इधर आइए। ये भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? वोट है?
वोट है आपका? यस वाह, सर। लास्ट मेरा नाम साहिल है और मैं शिलाई से हूँ। शिलाई में हर्षवर्धन चौहान ने बढ़िया काम किया है कि बलदेव को मौका मिलना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो हर्षवर्धन जी ने काम ठीक ही किया है, लेकिन बलदेव तोमर जी भी ऐसे अच्छा काम करते हैं। तो आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार, क्या ये पूछ लिया था? पूछा नहीं था? आम आदमी आम पार्टी आदमी पार्टी हिमाचल में आ रही है, कैसा लगता है आपको? हिमाचल में आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए या बीजेपी कांग्रेस ठीक है? वैसे तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सही है, क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो बहुत ही सुधार हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे सुधार किया है। उन्होंने हर जगह हर सड़कें साफ की है, और इधर देखा जाए हिमाचल में तो ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक नहीं है हालात, हाँ। हालात खराब है। कुछ और युवा हमें मिले जो पसीने से तरतर दिखे, जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा है सर, कहाँ के रहने वाले? नगेता से। आप नगेता रहने वाले, पांवटा विधानसभा इनका क्षेत्र है, और रोजाना यहाँ तैयारी करने आते हाँ हैं? जी, सुबह शाम डेली। कितने चक्कर मारते हैं? चक्कर ये 5, 10, 15। अब से पहले दी है भर्ती से? एक भर्ती दी थी उन्ना की, उसमें कैसे? उसमें ग्राउंड नहीं हुआ था। इस बार तैयारी पूरी है? अपनी ओर से तो तैयारी पूरी है, बाकी पता नहीं। तो 5 साल के लिए कर रहे हैं फौजी भाई? 4 साल के लिए। 4 साल हाँ कैसे जी। लग रहा है? ये सबसे बेकार काम किया है मेरी तरफ से, मैं तो ये बिल्कुल, कहना अब हर चाहूँगा। आदमी की अपनी राय है। कईयों लोग हैं आप जैसे और जो गलत बोल रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ ना, अब जो घर से बेरोजगार है, जिनके ज़मीन जायदाद नहीं है, वो 4 साल बाद आके क्या करेगा? 11 लाख में घर तो बनाएगा अपना, शादी तो करेगा, घर वालों को तो देगा, क्या करेगा? ना तो बिजनेस कर सकता कुछ। परमानेंट नौकरी हो तो फिर ये है। और सबसे मेन बात तो ये है कि इन्होंने पेंशन बंद कर दी है। नहीं, पेंशन से तब बंदा थोड़ा, बाकी 4 साल के लिए तो मेरी तरफ से तो बाकी का पता नहीं। और अगर तो आप फिर तैयारी करेंगे या आप फिर भी जाएंगे देश से वहाँ? क्या करे जी, बेरोजगारी बहुत है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। समझदार को इशारा, बच्चों को गुब्बारा, अगर आपने समझा होगा। बहुत अहम बात है, देशभक्ति अपनी जगह है, वो दिल में होती है, और गहराई आपने कही है। हाँ जी। और हिमाचल आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ इस बार? काम का इतना तो खैर मेरे को अंदाज़ा नहीं है ज़्यादा, पर ये है कि हमारा जो आंजबोझ क्षेत्र है लगभग ठीक ही काम हुआ है। अपने आंजबोझ की बात करूं, बाकी का तो इस तो बार ये मेरे को 4-5 कैंडिडेट है आपके आंजबोझ से भी है। मनीष तोमर कैसे देख रहे हैं? सुखराम चौधरी, किन्नर जंग, मनीष तोमर, मदन मोहन, आम आदमी। हाँ जी, हाँ जी। ये है कि जो बढ़िया काम करेगा वो तो जनता देख ही लेगी इनका काम, तो वही आगे जाएगा, बाकी तो। इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी आ रही है, तीसरा विकल्प कह रही है कि तीसरा विकल्प देंगे। हाँ, ये देना चाहिए ज़रूर। बीजेपी कांग्रेस को हटा के क्या पता ये अच्छा काम करे आगे, बच्चों के लिए, देश के लिए। चांस मिलना चाहिए, बाकी तो जनता के ऊपर है, जिसको चूज़ करेगी वो। एक और थे साथी जो आपके साथ तरतर थे पसीने से, वो बुलाएंगे अगर तो ठीक रहता। शायद घर चले गए अभी। चले गए? ठीक है, तो कोई रह गया जिसने नहीं बोला है? एक कैमरामैन हमारे साथ ही है, मैं कहूँगा आप मत काटो। देखिए, क्या नाम है आपका? नीरज इनका नाम है। बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूँगा। अब क्या, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती किसी से ना बुलवाया गया है आज तक, ना बोलना चाहिए। किसी का मन है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो। लेकिन ऐसे कई लोग हैं और भी जो नहीं बोलते। चलिए, ये जो है चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, ये हकीकत आपने ठीक किया। लो, ये पकड़िए माइक, इसमें आवाज़ आएगी। हाँ जी, बोलिए। मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। आप नहीं है, सुनिए। अब जो है इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी आ रही है, चुनाव है, और युवाओं को इंटरेस्ट होगा, आपको भी किसी इसमें तो होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि हम ही सरकारों को चुनते हैं। कैसे देख रहे हैं कि लगता है इस बार जो है बीजेपी रिपीट कर पाएगी? सर, मेरे ख्याल से तो मेरा कहना तो ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि हर बार की तरह जैसे इस बार भी बीजेपी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि हम इसको आपके ना जो गिरी पार का क्षेत्र है उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर देंगे। तो हर बार की तरह ये बस उसी टाइम ये मुद्दा उठाते हैं, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये इसमें मतलब कुछ भी प्रोसेस नहीं होता इस काम में। तो इनके सिर्फ वादे ही वादे हैं। किसी भी पार्टी, खैर नई पार्टी सुनी है, आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में उतरेगी, उसमें देखते हैं, उनको भी सोचेंगे, नए जो युवा है हमारी, नए युवा है वो भी देखेंगे कि क्या ये अपनी स्कीमें लाती है, नई नई स्कीमें लाती है,
कि नौकरी रोज़गार के लिए क्या करती है। जैसे कि बीजेपी पार्टी ने करा है कि 4 साल की अग्निवीर योजना इन्होंने स्कीम लाई है। तो इसमें सर मेरे ख्याल से तो जो 4 साल है, जो 4 साल का नौकरी है, सबसे पहले तो ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि इसमें हमारे जो युवा होते थे, खास करके हमारे पहाड़ी लड़के होते थे, वो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे उनकी 10वीं कंप्लीट होती थी तो देश की सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ पूरी तैयार कर देते थे। तो इसमें अब क्या है कि जैसे उनका मन भी मिट चुका है कि 4 साल के लिए जाना क्या है, इतनी मेहनत क्या करनी। जो लड़का सुबह 4 बजे उठ के 5-5, 10-10 किलोमीटर रनिंग करता है, अपने दिलो दिमाग में सिर्फ ये ख्याल रखता है कि मेरे को आर्मी में, मेरे को फ़ौज में जाना है, वो अब क्या करेगा, वो क्या सोचेगा। इसी कारण हमारे आजकल जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब स्कोप नहीं है कि हायर एजुकेशन। हर कोई माँ बाप इतना अमीर तो है नहीं कि उसको बीएड कराए, एमफिल कराए, पीएचडी करवाए। तो अब क्या करेगा वो युवा जो पहाड़ में है। फिर उनको या तो खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी, उससे फिर ये कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, और ऊपर से देखो महंगाई कितनी कर दी, हर चीज़ में जीएसटी लगा दी इन्होंने, हर बात पे। स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी है। और नौकरी क्या है, बस इनका यही वादा है कि हमने नया पे स्केल ला रखा, जॉब में, नौकरी में नया पे स्केल है। और इसमें क्या कर रखा इन्होंने, पे स्केल बढ़ा दिया है। बढ़ा के क्या करना उन्होंने, क्या फ़ायदा है उसको बढ़ा के। क्योंकि अब ऐसा है ना, इन्होंने जो पहले के नौकरी में लगे हुए हैं उनकी तो सैलरी बढ़ा दी है, पर अब जो नए युवा है उनके लिए क्या है। एक परिवार में अगर एक जॉब वाला है, उसकी तनख्वाह बढ़ चुकी है, तो जो बाकी के हैं वो क्या एक से ही चलता रहेगा, रिटायर नहीं होएगा वो बंदा कभी। तो उसके बेटे बेटियां वो क्या करेंगे, जब कोई रोज़गार नहीं है। 3 साल बाद, 4 साल बाद तो पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा जर्नल वालों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। उसमें भी है ये चीज़ें हैं। हाँ जी, पेपर लीक हो गया था, घोटाले हर चीज़ में। तो हम देखेंगे इस बार आम आदमी पार्टी भी आई है मैदान में, और कांग्रेस पार्टी को भी देखेंगे। सोच विचार करेगा युवा इस बार, नहीं जो युवा है, हमारी यूथ है, वो इस बारे में विचार करेगा कि इस बार किसको मौका देना चाहिए। क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि काफ़ी अच्छी टक्कर रही थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, उतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कि गैप नहीं था, एक तरफा नहीं था। तो इस बार देखेंगे नए युवा भी और उनके माँ बाप भी, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है कि किसको चुनना है। हम इनको परखेंगे, तीनों पार्टियों को परखेंगे, इनकी सुनेंगे भी और अपनी मतलब दिल की करेंगे। जो इन्होंने, हम सब ऑल ओवर व्यू इनका हम नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया है अभी तक। अब देखिए आप एनएच का देखिए, इन्होंने क्या व्यवस्था की है। एनएच में देखो आप, कहीं कहीं मलबा गिर जाता है, हफ्ते भर वो मलबा वहीं पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं हो रहा। ना पीडब्ल्यूडी की भर्ती आई थी अभी, उसमें भी देखो आप कि इन्होंने क्या क्या किस तरह के, मतलब ये है कि सिस्टम नहीं है एक, जिस हिसाब से ये कर रहे हैं ना, सिस्टम नहीं है एक। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करा है शिक्षा, कमी आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी कमी नहीं कह सकते इसको, पर इसको ओवरऑल है, मतलब जिसको बोलते हैं ना पूरा कंट्रोल, एक सेंटर का सिस्टम खराब है। कि हमारी ये इंडिया में ये चीज़ मैंने देखी है कि जैसे कूड़ा है पड़ा हुआ, यहाँ पे देखो आप पोंटा में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे कोई इसका ना, यहाँ पे नगर पालिका का कुछ नहीं है। यहाँ हर कोई कूड़ा फेंक के जाता है, कंप्लेंट करते हैं, वो कंप्लेंट वहीं पड़ी हुई रहती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं कर रहे, ये सब सोए बैठे हुए। इसलिए पूरा जितना है कि मीडिया के द्वारा हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, नहीं तो लोग बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे दूसरी पार्टी को सत्ता में लाने से। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। चेहरा दिखाया आपने, दमदार बातें कही है। कहने का मतलब ये है, अंत में जो कंक्लूजन निकलेगा कि नेताओं के भाषण और सरकार की योजनाएं, ये चीज़ें बताने के लिए पहले पत्रकारिता होती थी, पत्रकार बताते थे, क्योंकि संसाधनों की कमी होती थी, पत्रकारों को ये बताना पड़ता, बताना भी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में पत्रकारों के पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने संसाधन आईटी सेल के पास है, वो चाहे सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो। कहने का मतलब ये है कि अब हमें पत्रकारिता में लोगों की बातें रखनी चाहिए, फिर चाहे वो सफाई वाला है, कोई अधिकारी है, कोई बच्चा है, कोई 18 साल का है, कोई कॉलेज का है, कोई आर्मी की तैयारी करने वाला है, चाहे कोई भी है, उनकी आवाज़ को दिखाना पड़ेगा, पत्रकारिता में प्रमुखता देनी होगी। और जो पत्रकार कर रहे थे उसे अब बंद कर देना चाहिए कि नेताओं के भाषण दिखा दिए, नेताओं का जो है जो योजनाओं का जिक्र कर दिया। आप 24 घंटे में से 10 घंटे योजनाएं दिखा रहे हैं सरकार की,
सरकार पैसा फूंक रही है योजनाएं दिखाने के लिए, इसलिए हमें अब पहाड़ की बात करनी है। हम शुरुआत से कहते आए हैं और आप लोगों का साथ मिलता रहा है कि पहाड़ की बात करेंगे, पहाड़ के लोगों के साथ करेंगे। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, कोई ग्राफिक्स नहीं होंगे, कोई ज़्यादा जो म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा। साधारण शब्दों में पहाड़ की बात करेंगे और जिस तरीके से साधारण तरीके से इन लोगों ने जवाब दिए, कुछ लोगों ने मासूमियत से दिए, किसी के अंदर गुस्सा है, लेकिन गंभीर बातें इन्होंने कही है जो सरकार को सुननी चाहिए और आप लोग इसे पहुंचा सकते हैं। वीडियो से अगर कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।